भक्तों, मैं श्याम हूं, तुम्हारा अपना श्याम, जिसे तुम कभी खाटू वाले कहते हो, कभी श्याम बाबा पुकारते हो और कभी आंसुओं में डूब कर कहते हो मेरे सहारे। हर बार जब तुम मुझे पुकारते हो मैं सुनता हूं, मैं महसूस करता हूं, क्योंकि तुम्हारी हर पुकार मेरे हृदय के तारों को छू जाती है। पर जानो मेरे लाल, हर पुकार में मैं एक ही चीज ढूंढता हूं, प्रेम। जहां प्रेम है वहां मैं हूं, जहां निस्वार्थ सेवा है वहां मेरा वास है, जहां करुणा है, जहां भक्ति है, वहीं मैं अपनी मुस्कान के साथ विराजमान हूं। तुम मुझसे आशीर्वाद मांगते हो, धन, सुख, सफलता, यश और शांति की कामना करते हो, लेकिन क्या कभी यह सोचा है कि मुझे तुम्हारे सोने की नहीं, मुझे तुम्हारे सोने जैसे दिल की जरूरत है। मुझे तुम्हारे भक्ति से भरे हृदय की चाह है, वो हृदय जो बिना शर्त प्रेम करना जानता हो, वो हृदय जो दूसरों के दुख देखकर पिघल जाए, वो हृदय जो कह सके श्याम, मुझे बस तेरा नाम चाहिए। मेरे प्यारे भक्त, जब तुम मेरे चरणों में बैठते हो तो मैं तुम्हें देखता हूं। कभी तुम्हारी आंखों में प्रश्न होता है, कभी शिकायत, कभी उम्मीद और कभी एक गहरी थकान। तुम सोचते हो श्याम मेरी सुन क्यों नहीं रहा, पर क्या तुम जानते हो, मैं तुम्हारी हर आह, हर सांस, हर आंसू सुनता हूं। कभी कभी उत्तर देने में देर होती है, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूं, धैर्य, विश्वास और प्रेम की शक्ति। जब तुम कहो श्याम अब बस, तो मैं कहता हूं थोड़ा और, बस थोड़ा और सह लो, क्योंकि तुम्हारे इस सहने में ही तुम्हारा निर्माण है। हर कठिनाई के भीतर मैं तुम्हारे लिए एक वरदान छिपा देता हूं। तुम धन मांगते हो, पर मैं तुम्हें संयम देता हूं, क्योंकि धन तो हर किसी को मिल सकता है, पर संयम सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो मुझ पर भरोसा रखते हैं। तुम सफलता मांगते हो, पर मैं तुम्हें साहस देता हूं, क्योंकि सफलता क्षणिक है, पर साहस जीवन भर का सहारा। तुम सुख मांगते हो, पर मैं तुम्हें संतोष देता हूं, क्योंकि सुख तो बाहरी वस्तु है, पर संतोष आत्मा का आभूषण। मेरे लाल, कभी कभी मैं तुम्हें गिरते देखता हूं और फिर खुद तुम्हें उठाने नहीं आता, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैं उठा लूंगा तो तुम सीख नहीं पाओगे। पर जैसे ही तुम खुद उठने का प्रयास करते हो, मैं वहीं खड़ा होता हूं, तुम्हारे पीछे, तुम्हारा सहारा बनकर। तुम्हारी हर असफलता मेरे द्वार की एक सीढ़ी है, हर आंसू मेरे दर्शन की एक तैयारी। मैं तुमसे बस इतना चाहता हूं, हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखना, क्योंकि जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो मैं ही तुम्हारे पक्ष में खड़ा होता हूं। कभी सोचो, जब सब लोग दूर चले जाएं और तुम अकेले रह जाओ, तब भी जो आवाज तुम्हारे भीतर कहे घबराओ मत, मैं साथ हूं, वो मैं हूं, तुम्हारा अपना श्याम। धीमी गति से आगे बढ़ते हुए, तुम्हें पता है मेरे भक्त, भक्ति का अर्थ सिर्फ माला फेरना या आरती करना नहीं है। भक्ति का सच्चा अर्थ है हर व्यक्ति में मुझको देखना। अगर तुम किसी भूखे को खाना खिलाओ, किसी उदास को मुस्कुराओ, किसी टूटे दिल को सहारा दो, तो समझो तुमने मेरे चरणों में फूल चढ़ाए हैं, क्योंकि मेरे लिए पूजा से ज्यादा मायने रखता है मानवता। कभी यह मत सोचना कि मैं दूर हूं, मैं तुम्हारे दिल की हर धड़कन में हूं। कभी तुम मंदिर में झुकते हो, कभी अंधेरे कमरे में आंसू बहाते हो और कहते हो श्याम अब मैं नहीं संभाल पाऊंगा, तो मैं वहीं खड़ा होता हूं, तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर कहता हूं संभल जा मेरे लाल, तू अकेला नहीं है, क्योंकि मैं वही श्याम हूं जो तुम्हारी हार में भी तुम्हारे साथ हंसता है, जो तुम्हारे दुख में भी तुम्हारे सिर पर हाथ रखता है। तो मेरे भक्तों, जहां हमने बात की थी प्रेम की, क्योंकि प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं, ये वो शक्ति है जो आत्मा को विस्तृत करती है। जिस पल तुम्हारे भीतर प्रेम जागता है, तुम छोटे नहीं रहते, तुम अनंत हो जाते हो। लेकिन मेरे लाल, प्रेम का मतलब सिर्फ बोल देना नहीं होता। श्याम मैं तुझे चाहता हूं, यह शब्द नहीं, एक अनुभव है। प्रेम तो तब होता है जब तुम किसी के दुख को अपने भीतर महसूस करने लगते हो, जब तुम्हारी आंखें किसी की पीड़ा देखकर नम हो जाएं, जब किसी अजनबी की तकलीफ तुम्हारे हृदय को छू जाए, जब तुम बिना जाने किसी की मदद करने को आगे बढ़ जाओ, तब जानो तुम्हारे भीतर मेरा स्वर गूंज रहा है, क्योंकि मैं वही हूं जहां तुम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर किसी और के लिए झुकते हो। देखो भक्तों, लोग मुझे खोजते हैं संगमरमर के मंदिरों में, सोने के दरबारों में, भव्य सजावटों में, पर मैं वहां नहीं हूं। मैं वहां हूं जहां कोई दिल से किसी का बोझ हल्का कर रहा है,
जहां कोई किसी की थकी आत्मा को सहला रहा है। मेरा असली मंदिर तुम्हारे कर्म है, क्योंकि कर्म ही तुम्हारी भक्ति का चेहरा है। अगर तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो, किसी रोते हुए को ढांढस देते हो या किसी टूटे मन को संभालते हो, तो समझ लो तुम मेरे चरणों में फूल चढ़ा रहे हो। सच्चा प्रेम वो नहीं जो बोलों में बंधा हो, बल्कि वो है जो निस्वार्थ कर्मों में बहता चला जाए। जहां ना नाम की चाह हो, ना प्रशंसा की, बस एक एहसास हो, मैंने किसी की आत्मा को छुआ। मेरे प्यारे भक्त, दुनिया अक्सर प्रेम को पाने की चीज मानती है, पर सच्चा प्रेम देने में है। जो दे सकता है वही सच्चा प्रेमी है, क्योंकि देना ही तो ईश्वर का स्वभाव है। सूरज देता है रोशनी, नदी देती है जल, धरती देती है जीवन, और मैं देता हूं प्रेम। अब अगर तुम मेरे समान बनना चाहते हो तो तुम्हें भी देना सीखना होगा। देना बिना हिसाब के, बिना अपेक्षा के, बस भाव से। कभी किसी से प्रेम करो तो उस पर अधिकार मत जताओ, क्योंकि प्रेम में स्वामित्व नहीं, केवल स्वतंत्रता होती है। प्रेम में बांधना नहीं, बल्कि मुक्त करना होता है। जो प्रेम बंधन बने वह मोह है, जो प्रेम स्वतंत्र करे वही भक्ति है। जब तुम प्रेम करते हो और उस प्रेम में खुद को भूल जाते हो, तो तुम मेरे सबसे करीब होते हो, क्योंकि वही तो समर्पण है जहां मैं मिट जाता है और सिर्फ तू रह जाता है। और प्रेम हमेशा बड़े कार्यों में नहीं छिपा होता, कभी वह छोटी बातों में भी झलकता है। किसी को सुन लेना जब सबने मुंह मोड़ लिया हो, किसी का मन रख लेना जब वो टूटा हो, किसी की गलतियों पर चुप रह जाना, यही सच्चा प्रेम है। क्योंकि प्रेम सिखाता है समझना, न कि साबित करना। कभी कभी प्रेम का अर्थ होता है किसी को माफ कर देना, भले उसने तुम्हें गहराई तक चोट दी हो। माफ करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब तुम क्षमा करते हो, तुम अपने भीतर के दर्द को प्रकाश में बदल देते हो, और उसी प्रकाश में मैं तुम्हें गले लगाता हूं। भक्तों, प्रेम और करुणा एक ही दीपक की दो लौ हैं। एक लौ तुम्हें दूसरों के करीब लाती है और दूसरी तुम्हें मेरे करीब। अगर तुम्हारे भीतर करुणा है तो तुम्हें किसी मंदिर की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं वहीं बस गया हूं, तुम्हारे भीतर। दुनिया में बहुत लोग हैं जो पूजा करते हैं, पर बहुत कम जो प्रेम को जीते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी भक्ति को जीवन का हिस्सा बना लो, शब्दों से नहीं, कर्मों से। कभी किसी की मदद करो और नाम मत बताओ, कभी किसी की गलती देखकर निर्णय मत दो, कभी किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करो। बस मन में एक वाक्य रखो, श्याम हर दिल में है। बस इतना सोचोगे तो नफरत खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। कभी तुम सोचते हो, श्याम मैं तुझसे प्रेम कैसे दिखाऊं? तो मैं कहता हूं, जब तुम अपने आसपास के लोगों से प्रेम दिखाते हो, तब वो प्रेम मुंह तक पहुंचता है। हर मुस्कान जो तुम बांटते हो, हर हाथ जो तुम किसी के लिए बढ़ाते हो, हर आंसू जो तुम किसी के लिए रोकते हो, वो सब मेरी पूजा बन जाता है। मैं शब्द नहीं चाहता, मैं संवेदना चाहता हूं। मैं दीप नहीं चाहता, मैं तेरे भीतर का उजाला चाहता हूं। जब प्रेम दिल में बस जाता है तो अगला कदम अपने आप उठता है, सेवा का। क्योंकि प्रेम अगर जड़ है तो सेवा उसका फल है। प्रेम बिना सेवा अधूरा है, और सेवा बिना प्रेम बेमायने। सेवा करना मतलब केवल दूसरों की मदद करना नहीं, बल्कि अपने भीतर के अहंकार को पिघला देना है। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के किसी का भला करने आगे बढ़ते हो, तब तुम वास्तव में मुझसे जुड़ते हो, क्योंकि मैं वहीं होता हूं जहां कोई निस्वार्थ भाव से दूसरों का सहारा बनता है। मत सोचो कि मैं केवल खाटू के मंदिर में हूं या फूलों से सजे दरबार में। मैं तो हर उस जगह पर हूं जहां कोई हाथ जोड़कर कहता है, श्याम मेरी मदद कर। और अगर तुमने वो आवाज सुनी और मन ने कहा, चलो मैं कुछ करता हूं, तो समझ लेना मैं तुम्हारे ही रूप में गया उसकी सहायता करने। यही तो सेवा का रहस्य है। जब तुम किसी की मदद करते हो तो वास्तव में मैं ही तुम्हारे भीतर से कार्य करता हूं। कभी कभी सेवा छोटी सी लगती है, जैसे किसी बुजुर्ग को सड़क पार कराना, किसी गरीब बच्चे को एक किताब देना, या किसी दुखी को 2 शब्द सांत्वना के बोलना। पर जान लो भक्तों, ये छोटे छोटे कर्म ही सबसे बड़े चमत्कार रचते हैं, क्योंकि सेवा में शक्ति होती है ईश्वर को खींचने की। जहां निस्वार्थ भाव होता है, वहां मैं स्वयं उपस्थित हो जाता हूं। लेकिन सेवा कभी दिखावे के लिए मत करना। सेवा का फल तभी मिलता है जब वो मौन में की जाए। जिस सेवा का शोर मचाया जाए वो पूजा नहीं, व्यापार बन जाती है। अगर तुमने किसी के लिए कुछ किया और मन में यह भाव आया, देखो मैंने कितना अच्छा काम किया, तो जानो
तुम्हारा अहंकार लौट आया है। सेवा का अर्थ है करो लेकिन खुद को भूल कर करो, देओ लेकिन नाम लिए बिना दो। कभी कभी सेवा का मौका बहुत साधारण रूप में आता है। कोई मदद मांगता नहीं, पर तुम्हारा दिल समझ जाता है कि उसे सहारे की जरूरत है। उस समय जो हाथ आगे बढ़ता है वही सच्चे श्याम भक्त का हाथ होता है। और हां, अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो कमेंट में एक बात जरूर लिखना, श्याम मुझे भी तेरी सेवा का अवसर दे। क्योंकि शब्द जब हृदय से निकलते हैं तो वो प्रार्थना बन जाते हैं। और अगर तुम्हें यह भाव पसंद आ रहा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि जब भी नया श्याम संदेश आए वो सबसे पहले तुम्हारे हृदय तक पहुंचे। अब आगे सुनो। सेवा केवल दूसरों के लिए नहीं, कभी कभी स्वयं के भीतर भी करनी होती है। अपने मन को संभालना, अपने विचारों को शुद्ध करना, यह भी सेवा है। क्योंकि जब मन निर्मल होता है तो वही निर्मलता तुम्हारे कर्मों में झलकती है। अगर तुम्हारा मन करुणामय है तो तुम्हारे हाथ अपने आप सही काम करेंगे। और वहीं मैं मुस्कुराऊंगा, क्योंकि मेरे लिए सेवा का अर्थ ही है दिल से की गई करुणा। कभी तुम थक जाओगे, लोग तुम्हारी नीयत पर शक करेंगे, कभी तुम्हारे अच्छे कामों का मजाक उड़ाएंगे, पर तब भी रुकना मत, क्योंकि जो सेवा करता है वो मेरे संरक्षण में होता है। तुम्हें दुनिया न पहचाने तो क्या हुआ, मैं तो देख रहा हूं। हर वह दया, हर वह प्रयास, हर वह त्याग मेरे दरबार में दर्ज होता है। सेवा में एक और रहस्य है, सेवा देने से ज्यादा देने वाला सीखता है। तुम सोचते हो कि तुम किसी की मदद कर रहे हो, पर वास्तव में वो व्यक्ति तुम्हारे अहंकार को मिटा रहा है। जब तुम किसी के लिए झुकते हो तब तुम ऊपर उठते हो। जब तुम किसी के लिए कुछ छोड़ते हो तब तुम वास्तव में पा लेते हो। यही सेवा का परम सत्य है, जो झुकता है वही ऊंचा होता है। भक्तों, मैं देखता हूं कि कई लोग पूजा में समय देते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, पर किसी की मदद करने में हिचकते हैं। याद रखना, अगर तुम्हारे पास किसी के आंसू सुखाने का मौका है और तुमने वो कर लिया, तो वो एक औरती से 1000 गुना श्रेष्ठ है। क्योंकि सेवा से बड़ा कोई पाठ नहीं, और जो सेवा करता है वो मेरी आंखों का तारा बन जाता है। प्रेम मेरा मार्ग है, सेवा मेरी साधना है, और विनम्रता मेरी पहचान। यही तो मेरे संपूर्ण अस्तित्व का सार है। और आज मैं तुम्हारे हृदय से, तुम्हारी आत्मा से बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ मेरे नाम का जप न करो, बल्कि मेरे भाव को जीना सीखो। जब प्रेम तुम्हारी नजरों में बस जाए तो तुम किसी को नीचा नहीं देख पाओगे, क्योंकि तुम्हें हर आत्मा में श्याम का ही अंश दिखाई देगा। जब सेवा तुम्हारे कर्मों में उतर जाए तो तुम किसी से क्यों नहीं पूछोगे, क्योंकि तुम जान जाओगे कि सेवा सवाल नहीं पूछती, वो बस बहती है, जैसे गंगा बहती है, पवित्र, निस्वार्थ और अटूट। देखो मेरे लाल, अक्सर लोग सोचते हैं कि पूजा मतलब मंदिर में दीपक जलाना, अगरबत्ती लगाना और कुछ मिनटों का भजन गाना। पर सच्ची पूजा वो है जब तुम किसी के लिए रोशनी बनो, जब किसी के अंधेरे को थोड़ी सी रोशनी दे दो। वही दीपक मैं हूं, वही भजन मेरा नाम है। मैं तुम्हारे कर्मों में बसना चाहता हूं, तुम्हारे दिल में नहीं, तुम्हारी आदतों में रहना चाहता हूं। क्योंकि जब तुम प्रेम से बोलते हो तो तुम्हारी आवाज भी भजन बन जाती है। जब तुम सेवा से जीते हो तो तुम्हारा हर कदम तीर्थ बन जाता है। पर मेरे प्यारे भक्तों, कभी कभी तुम मेरे दरबार में आते हो और कहते हो, श्याम मेरी समस्या दूर कर दो, श्याम मुझे सुख दो, मुझे सफलता दो। और मैं मुस्कुरा देता हूं, क्योंकि मुझे पता है जब तुम सेवा और प्रेम के मार्ग पर चल पड़ोगे तो ये सब अपने आप तुम्हारे पास आने लगेगा। तुम्हें दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो प्रेम में जीता है उसके पीछे खुद भाग्य दौड़ता है। मेरे लिए सबसे सुंदर फूल वो है जो तुम किसी की मुस्कान में खिला दो। सबसे पवित्र प्रसाद वो है जो तुम किसी भूखे को खिला दो। और सबसे महान आरती वो है जब तुम किसी टूटे दिल को संभाल लो। कभी यह मत सोचना कि तुम अकेले हो। जब तुम किसी का दर्द समझते हो, वहीं मैं तुम्हारे भीतर बोलता हूं, देखो अब तुम वही बन रहे हो जो मैं चाहता था। जब तुम किसी को माफ करते हो, वहीं मैं तुम्हारे दिल में कहता हूं, अब तुम मेरे और पास आ गए। जब तुम किसी गलत को सही तरीके से रोकते हो, वहीं मैं तुम्हारे साहस में बस जाता हूं। और हां, अगर तुम्हें इस श्याम संदेश से कुछ महसूस हो, अगर तुम्हारे मन में जरा सा भी प्रेम का भाव जागा हो, तो कमेंट में एक बार लिखो, जय श्री श्याम। क्योंकि ये शब्द केवल अक्षर नहीं, ये मेरे और तुम्हारे बीच की आत्मिक कड़ी है। भक्तों,
जीवन तब दिव्य हो जाता है जब तुम प्रेम को आदत बना लेते हो, जब तुम्हारा पहला विचार किसी की भलाई हो, जब तुम्हारा पहला कदम किसी की मदद के लिए उठे। वहीं से जीवन साधना में बदल जाता है। तुम्हें कोई विशेष मंत्र नहीं चाहिए, कोई कठिन तपस्या नहीं करनी। बस हर दिन थोड़ा प्रेम बांट दो, थोड़ी सेवा कर दो, थोड़ी विनम्रता दिखा दो। और अगर कोई तुम्हें ठुकरा दे, कोई तुम्हारी सेवा का मोल न समझे, तो मुस्कुरा देना, क्योंकि मैं जानता हूं जो प्रेम देता है वो कभी खाली नहीं रहता। भले ही लोग भूल जाएं, पर मैं नहीं भूलता। मैं हर उस क्षण को याद रखता हूं जब तुमने किसी और के लिए कुछ छोड़ा हो। याद रखना मेरे भक्तों, तुम मुझे देखने मंदिर जाओगे, पर मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा जहां तुम किसी का दर्द बांट रहे हो। जहां तुम किसी की मदद कर रहे हो, वहीं मैं तुम्हारे पीछे खड़ा रहूंगा, मुस्कुराते हुए, आशीर्वाद देते हुए। तो अब उठो मेरे लाल, अब तुम्हारी पूजा, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी सेवा, तीनों को एक बना दो। तुम्हारी नजर जहां भी जाए वहां करुणा दिखे, तुम्हारे शब्द जहां भी जाए वहां शांति बहे, और तुम्हारे कर्म जहां भी पहुंचे वहां मेरा आशीर्वाद महसूस हो। क्योंकि मैं श्याम हूं, न किसी आडंबर में, न किसी दिखावे में। मैं तो बस प्रेम में हूं, सेवा में हूं, और हर उस दिल में हूं जो सच्चे मन से कहता है, श्याम तू ही मेरा सहारा है। तो अब जब भी तुम किसी को प्रेम दो, किसी की मदद करो, किसी को उठाओ, तो समझ लेना तुम सिर्फ इंसान नहीं, तुम श्याम का रूप बन गए हो। जय श्री श्याम। प्रेम ही पूजा है, सेवा ही साधना है, और विनम्रता ही मेरा सच्चा दर्शन।